नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। हमारे जो डीन्स और डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई 2 दिन पहले, यहाँ पर इसी कमरे में, और हमने उस स्कॉलरशिप की नॉर्म्स फाइनलाइज किया और उसके बाद हमने यहाँ पर चेयर प्रोफेसरशिप की नॉर्म्स को फाइनलाइज किया। आप जब विदेशों में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, MIT में जाते हैं, हार्वर्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर कई बार प्रोफेसर अपने नाम के आगे लिखते हैं किसी का नाम, आगे लिखते हैं चेयर प्रोफेसर। तो ये अमेरिका वगैरह की यूनिवर्सिटीज में काफी कॉमन होता है कि डोनेशन से $5 मिलियन से $4 मिलियन से MIT में आप चेयर स्थापित करते हैं और इसमें उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से तो जो डोनर दे रहा है उसका नाम को भी सम्मान मिलता है और जिसको मिली उसका भी सम्मान होता है, और इसके पैसे से जो हमारे यहाँ अच्छे प्रोफेसर हैं उनकी रिसर्च को भी बढ़ावा मिलता है। तो हमने ये भी तय किया है कि हम इसी तरह की चेयर प्रोफेसरशिप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाएंगे और उसके लिए हम डोनर्स को तैयार करेंगे। इसके लिए हम ₹60 का एंडाउमेंट मांग रहे हैं। 60 लाख रुपए का ब्याज 5% के हिसाब से अगर हम खर्च करेंगे तो ₹3 लाख साल बनेगा। ब्याज थोड़ा ज्यादा आएगा, उसको हम 60 लाख में जोड़ेंगे। तो जो ₹3 लाख साल है ये उस प्रोफेसर के पास अवेलेबल होंगे। उसमें वो देश विदेश में कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, उनके स्टूडेंट्स को कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, उनको कोई किताबें खरीदनी है, उनको कोई इक्विपमेंट खरीदना है, उनको कोई केमिकल खरीदना है, उनको अपने स्टूडेंट्स को कोई वजीफा देना है, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देनी है, ये सब उन प्रोफेसर साहब के हाथ में होगा। उसके लिए उनको फिर किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी से जो CSR के फंड होते हैं उसको भी हम लोग लेने की विश्वविद्यालय के यूज के लिए लेने के लिए अधिकृत हो गए हैं और इससे तक लीडरशिप में ये चीजें आएंगी और उससे और विश्वविद्यालय की बढ़ोतरी होगी। कुछ चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल तो अभी तक उसकी व्यवस्था में थोड़ा चेंज हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि वो पैसा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसका प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। तो अभी हमारा वो रजिस्ट्रेशन आज ही या कल ही रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि लोग हैं उनकी मदद करना चाहेंगे तो भी कोई कंपनी के साथ, तो अब हम सक्षम हैं कि हम उस पैसे को रिसीव करने के सिचुएशन में होंगे। हमारा जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है वो पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले मैंने आपको शायद बताया था कि हमारा जो इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है वो भी हमारा पूरा अपने जगह पर है। जो भी हमको ₹5 लाख देगा, उस 5 लाख या जो भी 100 रुपए मिलेगा वो उतने रुपए अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में से कम कर देगा। एक तो स्कॉलरशिप होता है, आप कहते हैं कि भाई जिसने MSc ईयर में केमिस्ट्री में टॉप किया है उसको स्कॉलरशिप, उसमें आप इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, वो गरीबी हो सकता है नहीं। दूसरा होता है कि आप ये कहें कि जिसके पेरेंट की इनकम कितने लाख रुपए से कम है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जो भी आप फिक्स है वो आप तय कर सकते हैं, उतने रुपए से कम हो उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल फेल हो रहा है, पढ़ने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उसके लिए नॉर्मली क्या किया जाता है कि 50%, 60% टाइप का क्राइटेरिया रखा जाता है, बहुत हाई क्राइटेरिया नहीं रखा जाता। ये अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो यूनिवर्सिटी के लिए मनी रेज करने वालों की ऑर्गेनाइजेशन, और उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है, उनका एक जर्नल होता है, ठीक है ना। तो उनकी जो नॉर्म्स हैं और वो नॉर्म्स काफी यूनिवर्सिटीज फॉलो करती है, मैंने भी IIT गांधीनगर में फॉलो किया। उसमें एक प्रोविजन एक होता है कि अगर जिस व्यक्ति के नाम से डोनेशन आई है उस व्यक्ति के नाम से यूनिवर्सिटी की बैड रेपुटेशन होगी तो यूनिवर्सिटी का अधिकार होगा, और वो अधिकार डायरेक्टर या वाइस चांसलर नहीं लेगा, उसका एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी कि हम वो नाम हटाएं। अगर बड़े डोनर कोई हैं, अगर उनके परिवार के कोई एडमिशन होगा जो प्रायोरिटी दी जाने की कोई सुविधा है क्या? कोई भी किसी तरह का हस्तक्षेप या दबाव करने के लिए डोनेशन नहीं चाहिए। उनको कोई सम्मान मिलेगा क्या? सम्मान इस तरह मिलेगा कि अखबार में आपका नाम आएगा, फोटो भी आ सकती है, वेबसाइट पर भी हो सकता है, ब्रोशर भी बना सकते हैं। अगर 10, 20, 30 करोड़ रुपए देंगे तो उनको यहाँ पर बुला के जलसा भी करेंगे, भाषण भी दिलाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 4 फरवरी 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने किया था और आज विश्वविद्यालय 106 साल की उसकी उम्र हो गई है। कल बसंत पंचमी का दिन है
महामाना जी ने बसंत पंचमी को लॉन्च किया था यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और महामाना की भावनाओं का सम्मान करते हुए, महामाना के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से महामाना ने आज से 100 साल से ज़्यादा पहले पूरे देश में लोगों से डोनेशन इकट्ठा करके इतनी बड़े विश्वविद्यालय इकट्ठा किया, इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया, हमने ये निर्णय लिया है कि उस भावना में आगे बढ़ते हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम सब लोगों से, बीएचयू के एलुमनाई से और बीएचयू के प्रति जिनका भी अच्छी भावनाएं हैं, जो बीएचयू को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, बीएचयू की प्रगति करते हुए देखना चाहते हैं, हम उनसे डोनेशन मांगेंगे। और वो डोनेशन छोटी भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, 5000 रुपये भी हो सकती है, 5 करोड़ रुपये भी हो सकती है, छोटी डोनेशन हो या बड़ी डोनेशन हो। और हम भावनात्मक तरीके से, भावनात्मक रूप से लोगों को बीएचयू के साथ जोड़ेंगे। जो भी व्यक्ति बीएचयू को डोनेशन देगा, ये मानना बिल्कुल नेचुरल है कि वो बीएचयू की प्रगति में भी हमारी मदद करेगा। तो इस तरह से हम भावनात्मक तरीके से लोगों को बीएचयू के साथ जोड़ेंगे और इन सब के सहयोग से बीएचयू को आगे रास्ते पर तेजी से ले जाएंगे, ऐसा हमारा इरादा है। और ये मैं आप सब प्रेस के भाइयों, बंधुओं से, बहनों से शेयर करना चाहता हूँ और आपका सहयोग चाहता हूँ कि हमारे इस मुहिम में, हमारे इस काम में हमारी मदद करें और हमें आगे ले चलें। डोनेशन का लक्ष्य कितना है? देखिए, डोनेशन का कोई लक्ष्य कहना बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि 1 साल के बाद हमें थोड़ा अंदाज़ा होगा कि हम 1 साल में कितना इकट्ठा कर पाते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि हर साल हमें दुगना करना है या हर साल हमें 50% बढ़ाना है या 40% बढ़ाना है। लेकिन जैसा मैंने आज आप लोगों से बताया, हमारे यहाँ करीब 35,000 स्टूडेंट्स हैं और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम 10% छात्र, हमारे करीब 3,000 साढ़े 3,000 स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप हो। हमारे यहाँ काफ़ी परसेंटेज स्टूडेंट हॉस्टल में रहती है और जो बच्चा हॉस्टल में रहता है उसको हॉस्टल के किराए के साथ साथ खाने पर भी खर्चा करना पड़ता है। तो इस सबको देखते हुए हमने कैलकुलेशन किया है कि अगर हम 25,000 रुपये का स्कॉलरशिप स्टूडेंट को देंगे तो उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और मदद होगी। और हमने कोशिश करनी है कि हमें 3,000 स्कॉलरशिप 5-5 लाख रुपए के डोनेशन से 25,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से हर साल हम 3,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे सकें, ऐसा हमारा मानना है कि ये बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही रियलिस्टिक हमारा ये टारगेट है और इसमें हम कोशिश करेंगे इसमें आगे बढ़ने की। अब तक कितने लोग सर इस मुहिम से? काफ़ी एलुमनाई को पता नहीं कहाँ पर हैं, उनको हमारे साथ संपर्क नहीं है। तो जैसे जैसे वो एलुमनाई का संपर्क बढ़ेगा, हमारा ये दायरा भी बढ़ेगा। अभी जितना भी एलुमनाई डेटाबेस हमारे पास है, उन सबको आज एक अपील जाएगी और उसके बाद कल के बाद दिखाई देगा कि कैसा रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। इस स्कॉलरशिप के पात्र कौन लोग होंगे? इस स्कॉलरशिप के पात्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र होंगे, छात्राएं होंगी। और इसमें हमारी कोशिश अभी ये है कि जो लोग फाइनेंशियली वीक या थोड़ा गरीबी वाले उससे आए हैं, बैकग्राउंड से आए हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए ताकि उनको पढ़ाई में परेशानी ना हो पैसे के बारे में और वो अपने आप को पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित कर सके और अपना एक कैरियर बना सके, आगे बढ़ सके। तो पैसा देना है तो वो पैसा वहाँ इस्तेमाल होगा। कोई कह सकता है कि मुझे हॉस्पिटल में देना है, तो वहाँ पर जो गरीब मरीजों के लिए या वहाँ की व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करने के लिए तो वो पैसा फिर वहाँ चला जाएगा। हमारे यहाँ महिला महाविद्यालय है, हमारे यहाँ की काफ़ी छात्राएँ वहाँ की हैं, तो वो कह सकती हैं कि हमारे पैसे से महिला महाविद्यालय का लाभ होना चाहिए, तो वो पैसा महिला महाविद्यालय में चला जाएगा। इस तरह से हमने 4-5-6 कैटेगरी बनाई हैं। शोध करने वाले छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है? शोध करने वाले छात्रों के लिए उसमें एक है कि उसमें एक बॉक्स उसका भी है, फैकल्टी एंड रिसर्च सपोर्ट, इस तरह का कुछ है। तो कोशिश की है कि विश्वविद्यालय का मोटा मोटा जो रिक्वायरमेंट एक्सेलेंस की तरफ से है। देखिए, हम डोनेशन इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हमें बिजली का बिल पे करना है। हम बिजली का बिल के लिए हमें भारत सरकार से ग्रांट। एक चीज नाम बताएं आप। ये मेरा वादा है कि जो हमारा डोनेशन का जो अकाउंट है वो बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। इनफैक्ट इसके लिए हमारे रजिस्ट्रार साहब नीरज त्रिपाठी ने एक अलग से बैंक अकाउंट खोला है जिसका सिर्फ उद्देश्य वो डोनेशन के पैसे को ही मैनेज करना है। एक पूरा क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।